हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब अब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं ना। यानी यहाँ से प्लस हटाकर जो भी दो टर्म है इनमें मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाए, यही हमारा आंसर होगा। करते क्या है, सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कॉमन फैक्टर मेथड पे। ठीक है, यानी क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में है, अगर है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहां पर देखें तो क्या चीज है जो दोनों टर्म में है, तो x दोनों में है। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे 14.1 की तरह। देखो 14.1 में हम लोग क्या करते थे, इसको अलग अलग लिखते थे इस तरीके से कि a एक बार है, x स्क्वायर है तो x दो बार है, प्लस इसको b इंटू एक्स लिख देते थे। ठीक, अब उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे यानी बाहर निकाल लेंगे जो दोनों में है। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक बाहर हम x लिखेंगे और एक ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही है ना। तो इसलिए अब यहाँ बचा क्या, एक बाहर आ गया तो a और x, प्लस यहाँ क्या बचा है, x तो बाहर गया, बचा है b। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक, बस इतना ही करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। अब आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या है जो दोनों में है, यहाँ 7 है, p स्क्वायर है, वेरिएबल तो सेम नहीं है, यहाँ p है वहां q है। ठीक है, लेकिन नंबर जो है ये 7 है और जो 21 है, 21 को अगर आप देखें तो 21 मतलब हुआ क्या, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 7 बनेगा, 3 7 जा 21 ना, यानी 21 में 3 भी है और 7 भी है, तब जाके 21 बना है 3 इंटू 7। इस हिसाब से 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 हम कॉमन ले लेंगे यानी बाहर निकाल लेंगे। बचा क्या, यहाँ पर बचा p स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा कि ये 7 गया तो 3 तो बचा ही अभी ना, और ये q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये चीज लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखना है, वो मन में ही रहेगा आपको। कॉमन लेने का मतलब आप इतना जान लो कि हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हट जाएगा, तो केवल p बचा। इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन में लेने का मतलब डिवाइड करना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में 3 टर्म है और तीनों टर्म में हमको सेम चीजें मिल रही हैं। जैसे 2 तीनों में है, और क्या तीनों में है, x, यहाँ तो x 3 बार है लेकिन यहाँ x एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है, लेकिन कम से कम एक बार तो है ना। और कुछ तो कॉमन नहीं है, 2 और x कॉमन है तो वही हम बाहर ले लेंगे 2x। ठीक है, अब ब्रैकेट में बचा क्या, देखिए 2 तो बाहर गया, यहाँ x 3 बार है और एक ही बार गया है तो 2 बार बचा है यानी x स्क्वायर ना, प्लस है तो प्लस, यहां से 2 गया, x गया, बचा क्या y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 भी गया x भी गया, बचा क्या z स्क्वायर। बस यही आंसर है, एक ही लाइन में आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपको बड़ा सा लिखने का जरूरत भी नहीं फैक्टराइज, क्योंकि अब आप उतना समझने लगे हैं, है ना। चलिए ये वाला देखते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो चारों में है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जो चारों में हो, है ना। ए है, यहाँ भी ए है लेकिन इनमें नहीं है। जब चारों में नहीं होता है और 4 टर्म होते हैं, यहाँ तो 3 ही था, अगर 4 टर्म है और चारों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। फिर जैसे इन दोनों में हमको कॉमन चीजें दिख रही हैं कि m स्क्वायर दोनों में है, इन दोनों में हमको n स्क्वायर दिख रहा है, तो 2-2 का बना लेंगे पेयर, उनमें कॉमन ले लेंगे। पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, m स्क्वायर, बचा क्या a प्लस m स्क्वायर बाहर गया, बचा क्या b। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या b प्लस यहाँ क्या बचा a। ठीक, अब ये a प्लस बी हो या b प्लस a हो, बात एक ही है। प्लस वाले में, माइनस वाले में इधर उधर होगा तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन प्लस वाले में ये इधर लिखा हो या इधर लिखा हो एक ही माना जाता है। तो इसलिए a प्लस बी दोनों में है तो a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में, m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया सॉल्व, फैक्टराइज हो गया, इन दोनों फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया।
और यही आपका जो है वो आंसर है। आइए बाकी पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 4 टर्म है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगा हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अंदर कहीं माइनस है ही नहीं ना, तो आसानी से हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा LM प्लस L प्लस M प्लस 1। ठीक है, 4 टर्म है, चारों में कुछ कॉमन नहीं है, दो दो का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? L। बचा क्या? यहाँ बचा M प्लस, और यहाँ एक ही L ही है ही, वो भी बाहर चला गया है। तो जब सब कुछ बाहर चला जाता है तब 1 बचता है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, यानी हम प्लस 1 यहाँ बाहर ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? 1 लेने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही बच जाता है सेम। ठीक, यहाँ भी m+1, यहाँ भी m+1, तो दोनों में m+1 है, तो m+1 को ही कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? दूसरे ब्रैकेट में L और +1। ये आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 6 वाला देखिए, इससे आसान क्वेश्चन तो धरती पे बना ही नहीं। देखो, इसमें पहले से ही ये वाला स्टेप दे दिया है। ये ब्रैकेट वाले दोनों कॉमन है, तो इन्हीं को कॉमन ले लो, बस काम खत्म। y प्लस जेड, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। बचा क्या? y और +9। ठीक है, बस हो गया, ये तो आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान था। और भी पार्ट है, आइए देख लेते हैं। 7 वाले में 4 टर्म है, चारों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान देना बेटा, जैसे यहाँ पर पहला वाला जब पेयर बनाते हैं तो दो ब्रैकेट में सेम बचता है ना। यहाँ पर देखिए, पहला वाला प्लस का है और दूसरा वाला माइनस का है, जबकि इस वाले पेयर में पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों, लेकिन थोड़ा सा आपको प्लस माइनस आगे चल के करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं आगे की दिक्कत से बचने के लिए। +2yz को इधर कर दो, -8z को उधर कर दो। ठीक है, ये भी एक चीज ध्यान दे दिया करो जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो। ठीक है, इधर प्लस का है ना इन दोनों में, तो इधर भी इन दोनों में प्लस का इस तरफ पर है, तो आगे चल के ब्रैकेट में सेम चीजें आएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ठीक है, अब दोनों जगह कॉमन क्या है ये देख लेते हैं। ऐसा करने पर भी आंसर आ जाता, ठीक, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस आपको आगे चल के घुमाना पड़ता, इसलिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखेंगे। y तो दोनों में है, और क्या चीज है जो दोनों में है? यहां भी 5 है और 20 के अंदर भी 5 है ना। 20 मतलब क्या? 4 5 जा 20 लिख सकते हैं ना, तो मतलब 5 भी 20 के अंदर है, तो इसलिए हमारा 5 भी दोनों में है और y भी दोनों में है। तो बचा क्या? अब y यहाँ तो एक ही बार था, इसलिए एक ही y बाहर लिए हैं। यहाँ से 5 गया और एक y गया, तो यहाँ y 2 है, तो एक y बच जाएगा माइनस। अब 5 20 में से निकलेगा तो कितना बचेगा? 4, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और y भी चला गया, तो बचा क्या? y -4 प्लस। अब इन दोनों में देखो क्या है, तो यहाँ तो 2 है और 8 के अंदर भी 2 होता है ना, होता है कि नहीं होता। ये अगर आपको चेक करना हो ना, तो आप ऐसे देख लो कि इससे ये कटेगा कि नहीं। ठीक है, क्या 2 के टेबल में 8 आता है कि नहीं? जैसे यहाँ पर 5 के टेबल में 20 आता था, वैसे यहाँ पर भी तो 2 से 8 डिवाइड होता है, तो उसके अंदर 2 है इसका मतलब, और जेड भी दोनों जगह है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, जेड भी हो जाएगा। तो बचा क्या? देखो, यहाँ से 2 गया, जेड गया, बचा केवल y माइनस, यहाँ से जेड चला गया और 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4, क्योंकि 2 4 जा 8। अब इन दोनों जगह देखो y -4 आ गए हैं हमारे, तो एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे y -4, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या? ये वाली चीज 5y और +2z। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करना कमेंट बॉक्स में। यहां पर भी 4 टर्म है, चारों में कॉमन कुछ नहीं है, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक, तो यहां पर दोनों चीजों में क्या चीज कॉमन है? a दोनों में है, और यहां 10 है, यहां 4 है। क्या चीज है जो 10 में भी आएगा 4 में भी आएगा? तो दोनों में आएगा 2 ना, यानी कॉमन हो जाएगा हमारा 2
और a, ठीक है। अब बचा क्या है देखने के लिए सिंपली डिवाइड कर दिया करो बस। 2 अगर 10 में से निकालेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। 10 मतलब क्या, 2 इंटू 5, तो 2 निकल गया तो 5 ही तो बचा, और a भी निकल गया तो केवल b बचा, प्लस है प्लस लगा दो। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2, और a तो बाहर चला ही है, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, केवल 2 बचा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, और हमें 5b + 2 चाहिए भी, जो वहाँ पर लिखा है, तो ऐसे में हम +1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, 5b + 2। अब दोनों जगह 5b + 2 आ गया है, तो 5b + 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक बार लिख लिए, और यहाँ बचा 2a प्लस ये वाला 1। ये आपका आंसर है 8 पार्ट का। आइए बाकी पार्ट देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में भी 4 टर्म है, 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, जैसे y दोनों में है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, जैसे 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 6 भी 3 से बनता है, 3 2 जा 6, 9 भी 3 से बन जाता है, 3 3 जा 9, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं। अब देखिए क्या है दोनों में, 6 के अंदर भी 2 है, 4 के अंदर भी 2 है, क्योंकि दोनों 2 से कट जाते हैं, ठीक है। तो 2 तो बाहर आएगा, और y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y भी बाहर आएगा। बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ बच गया 3 ना, 2 3 जा 6 होता है, 3 बच गया, और क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। माइनस यहाँ से 4 में से 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और y तो चला ही गया, ये बच गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, तो अगर हम प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3, 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ नहीं, इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा 3। अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, माइनस, और यहाँ से अगर हम 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 मतलब क्या, 3 × 3, तो एक 3 बच जाएगा, एक 3 जाने के बाद, और क्या बचेगा यहाँ पर x, ठीक है। अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें बच रही हैं, नहीं बच रही है ना, कैसे, 3x यहाँ प्लस का है और 2 माइनस का है, यहाँ पर 2 प्लस का है, 3x माइनस का है, मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप सिंपली एक काम किया करो, इसके सिंबल अगर बदलने हैं, इसको माइनस का बनाना है, इसको प्लस का बनाना है, तो बाहर वाला सिंबल चेंज कर दिया करो। अगर बाहर वाला सिंबल चेंज कर दोगे तो ये वाला सिंबल भी चेंज हो जाएगा, दोनों, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, माइनस 3 2 जा 6 होगा ब्रैकेट खोलने के बाद, 3 2 जा 6, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 3 जा 9, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, है ना। अब दोनों जगह 3x - 2 हो गया है, 3x - 2 इधर उधर हो सकता है सिंबल के साथ, ठीक है। तो अब कॉमन क्या हो जाएगा, 3x - 2, बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में, 2y - 3, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर कैसे कॉमन लेने के बाद 3 बचा, ये सारी चीज़ें। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, मैं लाइव क्लास बीच बीच में लेता हूँ, उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन 9 पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद।